हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसे बोला था कि हरियाणा के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम इस वाले चैनल पे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो PYQ में आ चुके हैं, या ये ट्रेंड जो है ये हरियाणा जीके का वो आता है, तो वो हम देखने वाले हैं इसमें और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे ये है कि फ़तेहाबाद, ठीक है। तो फ़तेहाबाद ये नाम कैसे पड़ा? तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पे रखा है इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये है जैसे चरखी दादरी, तो ये दादर लेक जो है उस पर पड़ा है। मेवात अबंडेंस ऑफ मायो कास्ट, मायो कास्ट यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए इसका नाम पड़ा मेवात, ठीक है। भिवानी रानी भानी, ठीक है, उनके नाम पर पड़ा। अम्बाला गॉडेस भवानी अंबिका के नाम पे पड़ा है। फरीदाबाद शेख फरीद के नाम पे पड़ा है। और सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पे पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो गुरुग्राम, तो गुरुग्राम द्रोणाचार्य के नाम पे है, ठीक है। और जिंद जयंती देवी, झज्जर चड्डू फार्मर, पंचकुला 5 वेल्स हैं यहाँ पे कुएं, इसके लिए पंचकुला नाम है, ठीक है। और पलवल, ठीक है, यहाँ से पे देखते हैं करनाल कर्ण, महाभारत में कर्ण जो है उनके नाम पे है। और सिरसा शाश्वत सेन श्रीनिवास श्री श्रवणा, ओके। और हिसार जो है हिसार ए फिरोजा बाई फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये अब 2 चीज़ें याद रखनी। फिरोज शाह तुगलक किन किन सिटी से रिलेट करते हैं? एक तो फिरोज शाह तुगलक हिसार से भी रिलेट कर रहे हैं और फतेहाबाद से भी रिलेट कर रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है। पंचकुला मैंने बता दिया था, यहाँ पे पलवल, ठीक है। और यहाँ पे एक डेमन यानी कि राक्षस थे, ठीक है, पलवासुर, तो पलवल का नाम पड़ा है डेमन, ये याद रखना है, डेमन। और ये है ना पलवासुर, तो उससे आप पलवल रिलेट कर लेना। रोहतक कैसे पड़ा? सन ऑफ क्वीन तारावती के जो बेटे थे, ठीक है, क्वीन तारावती के जो बेटे थे उनके नाम पर, रोहितास नाम था उनका, इसलिए रोहतक पड़ा, ठीक है। पानीपत पनिनी ऋषि, ठीक है, पनिनी ऋषि जो है उन पे बड़ा पानीपत। तो ये यहाँ तक हमने जो देख लिया, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ तक जो हमने देख लिया है, यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमने देखा कि कौन सी जो सिटी है वो किन के नाम पे या किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे कि कौन सी सिटी किस नाम से जानी जाती है या वहाँ कौन सी चीज़ फेमस है, ठीक है। तो जैसे कुरुक्षेत्र, जिसको कहा जाता है धर्मनगरी, और ये सिटी ऑफ पार्क भी कहते हैं, ठीक है, धर्मनगरी और सिटी ऑफ पार्क, यहाँ पे आप देखो। और रेवाड़ी ब्रॉन्ज सिटी कहा जाता है इसको, और वीरभूमि भी कहते हैं। गुरुग्राम साइबर सिटी, सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है, साइबर सिटी, सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट। पलवल एंड रोहतक शुगर सिटी, तो अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये शुगर सिटी है, ठीक है, शुगर सिटी पलवल एंड रोहतक। फतेहाबाद पिंक सिटी कहा जाता है। अब एक चीज़ आपको याद होगा, जयपुर भी पिंक सिटी है, तो अगर वो ऑप्शन में दे देंगे पर ये दे दे कि हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमको फतेहाबाद याद रखना है पिंक सिटी के लिए। पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली ये ट्राई सिटी है, ठीक है, 3 सिटी है, ठीक है, तो इसको ट्राई सिटी कहते हैं। भिवानी काशी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, भिवानी काशी ऑफ हरियाणा, सिटी ऑफ टेम्पल, और इसको मिनी क्यूबा भी कहते हैं। अब एक चीज़ हम याद रख सकते हैं, जैसे भिवानी है उसको आप ऐसे याद कर लो, भवानी, भवानी मतलब मंदिर, मंदिर में माँ भवानी रहती हैं, और माँ भवानी मंदिर की बात हो रही है। काशी रिलीजियस प्लेसेस के लिए बहुत फेमस है, तो इससे रिलेट हो जाएगा कि काशी ऑफ हरियाणा, ठीक है। और इसे मिनी क्यूबा भी कहते हैं, ओके। अब हम देखिए पलवल कॉटन सिटी, ठीक है, यहाँ मैं अभी जो लगा रही हूँ वो या तो क्रॉप से रिलेटेड लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये कॉटन सिटी हो गया पलवल, शुगर सिटी हो गया यहाँ पे पलवल और रोहतक। अब 2 चीज़ें यहाँ से पता चली पलवल के बारे में, 2 चीज़ें, और पलवल हम अभी पढ़े थे तो डेमन रिलेटेड है वहाँ से, जो नाम है उस बेस्ड पे। जिंद की बात करो तो जिंद हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, मिल्क सिटी भी कहते हैं इसको, ये भी खाने पीने की चीज़ों से हो गया, मिल्क सिटी। नरनौल सिटी ऑफ पॉन्ड, मतलब तालाबों का शहर कहते हैं नरनौल को। अब आगे आ जाओ, तो यहाँ पे करनाल की बात करें, पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिस ऑफ हरियाणा। और ये सूस सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, जूतों का शहर भी कहा जाता है। यमुनानगर पेपर सिटी कहा जाता है इसको। पानीपत की बात करो तो टेक्सटाइल सिटी, सिटी ऑफ वेवर्स, ओके। और हिसार मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी कहा जाता है। तो स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी किसको कहते हैं? हिसार को। मतलब झज्जर की बात करें, सिटी ऑफ मार्टियर, ठीक है, तो मतलब कितने जैसे लोग शहीदों का एक हिसाब से शहर।
मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग शहीद हुए होंगे या वहाँ पे उनकी स्थली होगी, इस हिसाब से आप ऐसे अपने दिमाग से ऐसे मतलब कनेक्ट करके याद कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि इसको क्या कहते हैं, झज्जर को सिटी ऑफ मार्टियर। अम्बाला साइंस सिटी, ट्विन सिटी एंड सिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो साइंस सिटी का पूछ ले तो अम्बाला है, और ट्विन सिटी और इक्विपमेंट्स भी, इक्विपमेंट का भी शहर इसको कहते हैं। अब भिवानी, तो यहाँ तक हो गया था हमारा। हथनी कुंड, ये यमुनानगर में हैवन ऑफ फिशरमैन, ठीक है, जो मछुआरे हैं उनके लिए हैवन ये प्लेस को कहा गया है, तो ये हमें याद रखना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अब यहाँ से ये हमने देख लिया, ठीक है, हमने ये देख लिया कौन सी सिटी को क्या कहा जाता है, यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। अब आगे हम आ जाएंगे, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पंचकुला, पंचकुला को खादी एंड ग्रामोदय, खादी एंड ग्रामोदय यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्थापित किया गया है, कहाँ पे, पंचकुला में, फरवरी 1969 को। हाउसिंग बोर्ड यहाँ पे बनाया गया 1971 को। उर्दू एकेडमी 22 दिसंबर 1985। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे हुआ 1990 से 91 में इस्टेब्लिश हुआ। और पंचकुला में ही पावर जनरेशन इस्टेब्लिश हुआ 1997 में। और यहाँ पे विद्युत यहाँ पे निगम लिमिटेड, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है 1997, और स्टेट कमीशन फॉर विमेन 1999। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हो गई, पंचकुला से। और आगे बढ़ेंगे, दो और सिटीज़ के नाम यहाँ पे है, एक फरीदाबाद है जो वेयर हाउसिंग के लिए, और चंडीगढ़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन चीज़ें फर्स्ट यहाँ पे आई। तो अभी हमने क्या देख लिया कि किस सिटी, कौन सी सिटी किसके नाम पे पड़ी, और दूसरा कौन सी सिटी के लिए क्या चीज़ फेमस है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ मिनट्स का इसमें मैं बना के डालूंगी, आप देखो, और आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत बार ये सब पूछा जा चुका है। ओके, थैंक यू।